Good evening, dear students. Welcome back to our YouTube channel. First of all, congratulations to all the candidates who qualified SBI मेंस एग्जाम। अब अपने जो बात करते हैं वो मेन पॉइंट अपना SBI जे का जो रिजल्ट है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो कैंडिडेट्स को लग रहा है और थोड़ा सा आपने बोल भी सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं यहाँ पे मेरी कंप्लीट वीडियो देख लेना, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आपकी जो नेगेटिविटी है, आपके माइंड में जो चल रहा है, उसकी पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना, पहले ही सुन लो मेरी बात। ये जो रिजल्ट आया है ना, इसको आप एक अपने बोल सकते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की फॉर्म में रखो इसको, यानी एक शिक्षा की फॉर्म में, ताकि आगे ये गलतियां अपने से ना हो जो यहाँ पे हुई है। कि मानो चाहे ना मानो, कहीं ना कहीं अपने से भी गलतियां हुई है। अभी क्लियर कर दूंगा। जो सीन क्रिएट हुआ है ना, जो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये बात पता नहीं है कि यहाँ पे क्या सीन क्रिएट हुआ है। जैसे कि हमने फेस किया है हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अपने बात करें, श्रीगंगानगर ब्रांच अपने 6 मंथ्स पहले ही अपने यहाँ पे लॉन्च की थी श्रीगंगानगर में, क्योंकि अपनी ओरिजिनल ब्रांच तो हनुमानगढ़ में है। तो वैसे तो सेमी फैकल्टी पढ़ाती है। तो यहाँ पे अपने 6 मंथ्स पहले ब्रांच को लॉन्च किया था। तो उसमें जो रनिंग बैच था, जिसके मिडिल में एसबीआई का एग्जाम आया था, मतलब बैच कंप्लीट नहीं हुआ था, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके मिडिल में एसबीआई का एग्जाम था। उस बैच से सिलेक्शन हुआ है राहुल का, ठीक है, रनिंग बैच से। उसके बाद हनुमानगढ़ में बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें रुचिका, आशुतोष, उसके बाद में सूरज, उसके बाद में समीक्षा, और अपने अभिषेक, मंजीत, और भी बहुत सारे नाम। सोनू का तो मतलब याद आ ही रहा सीन, क्योंकि सोनू ने 85 अटेम्प्ट किए थे राजस्थान से और उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ। उनमें जैसे मैं आशुतोष और मंजीत की अगर बात करूं, वो तो चलो रिपीटर है। और जितने जैसे तनुज है, ये मतलब सारे जितने भी कैंडिडेट्स है वो सारे के सारे फ्रेशर है। मतलब कुल मिलाकर जो पॉइंट है, जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना, पता लग जाएगा। थोड़ा यहाँ से भी अपने को थोड़ा आइडिया मिल जाए, क्योंकि मैं तो हमारी जो कोचिंग में हुआ उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो मतलब कैंडिडेट्स हैं रिपीटर्स यहाँ पे, जो जिनको कुछ टाइम हो गया, उनका सिलेक्शन कम हुआ है। फ्रेशर्स का क्या है, जो परसेंटेज है वो ज्यादा है सिलेक्शन का। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट छुपा हुआ है जिस पे अपने को काम करना है आगे, अगर अपने को पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो नेगेटिव होने वाली बात नहीं है। ये जो रिजल्ट आया है, ये एक टाइप से आपके लिए एक मतलब एक तरीके से आपको परफेक्ट बनाने वाला रिजल्ट है। इसको नेगेटिव मत लो। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपनी कमियों पे काम कर सकते हो। देखो, एक पॉइंट मेरा और ध्यान देना आप लोग, अपनी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखो। आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा, वहां पे आपके अटेम्प्ट आपने देख लिए होंगे। अटेम्प्ट और जो आपका जो रिजल्ट, जो मार्क्स है, उसमें आप गैप देखना, कितना गैप है। थोड़ा सा आप रियलाइज भी करना मेरी बातों को। देखो, थोड़ा सा इन डेप्थ थोड़ा सोचना, क्योंकि मुझे पता है आप पे क्या बीत रही है। गुस्सा भी आ रहा होगा, थोड़े जायज भी आपका गुस्सा, क्योंकि इस बार जो एसबीआई ने अपना जो क्राइटेरिया, मैंने बोला था स्केलिंग करेगा क्राइटेरिया मेंटेन करने के लिए, तो इन्होंने अपना क्राइटेरिया मेंटेन करने के चक्कर में इस बार अलग ही टाइप की स्केलिंग कर दी है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कैंपेन की बात करें, जैसे बोलेंगे सर कैंपेन क्यों नहीं चला सकते हैं कैंपेन। अगर बड़े बड़े टीचर साथ में आते हैं तो कैंपेन भी चल जाएगा, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है, चला सकते हैं, आराम से कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन इस रिजल्ट पे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि क्लियरली आईबीपीएस ने मेंशन किया होता है सारा का सारा किस तरीके से मतलब रिजल्ट होगा हमारे अकॉर्डिंग, जो भी चीजें होगी। तो मतलब उतना बेनिफिट है नहीं। लेकिन अगर अपने जो जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, जैसा सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग खुद को डाल लें। जो अभी अपने को एक हिंट दूंगा मैं, अभी जो सिलेक्शन हुआ था अपना, जैसे कि फ्रेशर के सिलेक्शन ज्यादा है, रिपीटर्स के सिलेक्शन कम है। तो यहाँ से जो पॉइंट आता है वो आप है ना खुद है ना अपने मन से पूछना एक बार। देखो, आपके मन में है गुस्सा वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं माइंड नहीं करूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो आप। थोड़े टाइम में आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा। आप खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस, आपको रियलिटी पता लग जाएगी। फ्रेशर का यहाँ पे सिलेक्शन होने का जो रीजन है ना, वो यही है कि रिपीटर्स जो होते हैं, जो मतलब बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी वो थोड़ा सा ना भागते हैं, जो मैं हर बार बोलता हूँ। और मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि बैंक के एग्जाम में स्पीड से ज्यादा मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। अब कई कैंडिडेट्स ऐसे भी है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 118, 120, 110, 122 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं और उनका नहीं हुआ। 60, 65, 65, 60, 70 या 55, 59 ऐसे मार्क्स आए हैं। तो कितना बड़ा गैप है ना। और वो मान भी गए, वो मेरे पास आए, जब मैंने उनको रियलिटी, उनको मैं बोला याद करो पेपर में आपने क्या किया था और वैसे आप क्या करते हो, वो मान गए कि हाँ सर हमारी गलती है। तो देखो, अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप रिपीटर्स जो हैं वो लोग मुझे ईमानदारी से बताना, अपने मन से बताना,
आप लोगों का जो एग्जाम में जो माइंड सेट रहता है वो क्या रहता है, भागने का रहता है कि ज्यादा अटेम्प्ट करने। जैसे एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम है तो 110 करने 120, आप एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हो, मैं ज्यादा करके आऊंगा, उससे ज्यादा करके आऊंगा, या फिर मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। और स्पीड के चक्कर में है ना आपकी एक्यूरेसी की धज्जियां उड़ जाती है। रियलिटी यही है। प्रेशर का सिलेक्शन इस बार ज्यादा होने का रीजन यही था, ये ही रीजन था, क्योंकि जितने भी ग्रुप वगैरह बने हुए उसमें देखा है रिपीटर्स वगैरह के, आपने भी देखा होगा अपने ग्रुप्स में जहां पे आप जुड़े हो, आपके ग्रुप बने होते हैं ना, तो उसमें आप देखना फ्रेशर के ही सिलेक्शन मिलेंगे ज्यादा, रिपीटर के बहुत कम सिलेक्शन मिलेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पे मिली है खतरनाक वाली नेगेटिव स्केलिंग या पॉजिटिव स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन हुआ है खतरनाक वाला। अब कई बच्चे बोलेंगे शिफ्ट टू में, शिफ्ट टू वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, हाँ कम हुआ है लेकिन उनका भी हुआ है, 12th अप्रैल वालों का भी हुआ है लेकिन कम हुआ है। रीजन क्लियरली है यहाँ पे सेट है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ी पॉजिटिव स्केलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं और इधर नेगेटिव के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर जिन लोगों ने 100% के अराउंड एक्यूरेसी के साथ किया है उनके बोनस में मार्क्स मिले हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ है, या ज्यादा डिफरेंस नहीं गया, गैप नहीं गया ज्यादा, अपने जो अपने बात करें अटेम्प्ट और उनके जो स्कोर है उसके अंदर अगर अपने बात करें तो यहाँ पे जो मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो वहां पे आपकी एक्यूरेसी कर रही है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करने का फर्दर जो एग्जाम होने वाले हैं, समझ आई बात, तो उस पर आप लोग काम करो और खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करके उस पर काम करो। रोड आपकी तैयार हो चुकी है जो रिपीटर है पुराने, उसमें जो गड्ढे हैं ना वो भरने हैं बस अपने को। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके खुद को अपने नया बूस्ट देकर वापस से तैयारी स्टार्ट करो, यही यहाँ पे रियलिटी है। नॉर्मलाइजेशन हाँ हुआ है खतरनाक वाला, एसबीआई ने लपेट दिया इस बार, आईबीपीएस ने खास करके अपने बात करें तो, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो क्राइटेरिया मेंटेन करना था अपना उसको मेंटेन करने के, तो मैंने बोला था क्राइटेरिया मेंटेन करेगा तो उस चक्कर में नॉर्मलाइजेशन होगा, शानदार वाला स्केलिंग मिलेगी। तो स्केलिंग यहाँ पे हुई है बच्चों के साथ, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको पॉजिटिव भी मिला है, जिनके नहीं हुए उनको बहुत ज्यादा गैप आया है। तो यहाँ से एक ही शिक्षा मिलती है अपने को कि जब फ्रेशर का सिलेक्शन ज्यादा हुआ इसका मतलब अपनों ने गड़बड़ की है, अपने भागने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और वही चीज अपनी सबसे बड़ी नेगेटिव है। अगर आपने 10 भी नेगेटिव की है ना तो भी आपकी खतरनाक वाली नेगेटिव स्केलिंग हुई है यहाँ पे, और खास करके करंट अफेयर में, क्योंकि रिपीटर्स होता है वो करंट अफेयर को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेता है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट से ज्यादा किसको सीरियस लेता है, करंट अफेयर को, और अपने कोर को छोड़ देता है। और मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जो सिलेक्शन करवाए वो कोर करवाए, करंट अफेयर आपको पता है कैसा आता है। उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने 25-30 प्लस भी किए और ऐसा नहीं था इस बार करंट अफेयर, और उस चक्कर में आपने नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव के चक्कर में नेगेटिव स्केलिंग होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, अपनी कमियों पे काम कर लो। बढ़िया हो ना कि यहाँ पे चीजें सेट होगी, क्योंकि रियल जो आपकी लाइफ स्टार्ट होगी वो आपकी लाइफ स्टार्ट होगी जॉब के बाद में। तो उस पॉइंट पे जब टारगेट्स वगैरह पूरे नहीं होंगे तो वहां पे अपने जो क्या कमी रहेगी, क्यों नहीं पूरा हुआ, ये जो काम है वो क्यों पूरा नहीं हुआ, उस पर आप काम करोगे तो वो यहीं से सीख जाओगे। तो आगे वाले एग्जाम को प्लीज खराब मत करना, क्योंकि आरआरबी का कोई भरोसा नहीं है अभी जिस तरीके से देखो। अब तो कुछ आईपीएस का भरोसा कर ही नहीं सकते अपने। इस वीक में चांसेस है कि मोटा मोटा हिसाब सीन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अगर बाई चांस इन्होंने टाइम नहीं दिया और जुलाई में एग्जाम ले लिया, वैसे इसके चक्कर में एसबीआई के चक्कर में खराब हो ही रखे थे, अब एक महीना बचेगा, सारे ये सोचेंगे ये एक महीना है तो बच्चा क्या करें, तो उस चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद में एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये है, जिन बच्चों के 5, 6, 7 नंबर कट ऑफ के आसपास हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वेटिंग वाला सीन आपके साथ हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वेटिंग वाला पूरा एनालिसिस करके, इन डेप्थ एनालिसिस कि कितने नंबर तक फर्स्ट वेटिंग, सेकंड या थर्ड जो क्लियर होती है किस तरीके से होती है, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, तो वहां से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन आप जो फर्दर एग्जाम्स है ना उन पे अपना फोकस करो, उन पे अपना ध्यान दो, ठीक है, उनको खराब मत कर लेना, क्योंकि ये गया इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते। तो इसके चक्कर में सीखो कि आपने कहाँ गलती की है, और मानो से ना मानो गलती हुई है, आप खुद का एनालिसिस करना। आप पेपर वगैरह लगाते हो ना ऑनलाइन वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह कोई भी लगाते हो, वहां पे आप बताओ नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते, आपके होते हैं ना नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके नेगेटिव हुए हैं। तो उसको आप मान लो, एक्सेप्ट कर लो और उस पर काम कर लो, अपनी एक्यूरेसी पे काम कर लो। आप स्पीड बढ़ाते हो उसके चक्कर में एक्यूरेसी जाती है, तो क्या करो, स्पीड को डाउन कर दो, एक्यूरेसी ले 100% पे, फिर वापस से क्या करो, स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी जाने लगे, स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर लो, रोक लो, फिर स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी, ऐसे करते करते आप बढ़ाओ, थोड़े टाइम में आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा, एक्यूरेसी प्लस स्पीड आ जाएगी। लेकिन स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे ये नहीं होना चाहिए। अपनी कमियों पे काम करो, क्योंकि यहाँ फ्रेशर्स बाजी मार चुके हैं, तो अगली बार यही सोच लो कि हम फ्रेशर ही है एक टाइप से, उस तरीके से तैयारी करो। ये मत सोचो कि हमें बहुत कुछ आता है, उसके अकॉर्डिंग मत भागो, बिल्कुल प्यार से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करो, और अभी वो स्ट्रेटेजी उसी को वहां एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है, तो अभी तैयार करो जिससे आपकी एक्यूरेसी पे काम हो, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरआरबी की भी बात करेंगे अपने,
उसके बाद में जैसे ये अभी आपका जो वेटिंग लिस्ट वाला सिनेरियो है उसके ऊपर भी अपने बात करेंगे किस तरीके से अपनी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।